मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान बनेंगे। वजीर आजम को वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी का मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। ठट्ठा जलसे में कहा, पीर हो या मौलाना, जो कहते हैं धांधली हुई वो सबूत दें, नहीं तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ लें, औकात पता चल जाएगी। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा, 3 साल मियां साहब और 2 साल मुझे वजीर आजम की ऑफर हुई। मैंने कहा ऐसे नहीं, अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनूंगा। किसी को वजीर आजम का वोट देंगे तो उससे छोटे सूबों का हक भी लेंगे। जमहूरियत को खतरा हुआ तो आपको कॉल दूंगा। विफाक में हुकूमत साजी से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत पर मशरूत रजामंदी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों का मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने का फैसला। मखलूत हुकूमत में सदर और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए आजम नजीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। पंजाब में 2 से 3 वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। बलोचिस्तान में वजीर आला जियाला होगा। नून लीग हुकूमत में शामिल होगी। तजावीज की हतमी मंजूरी दोनों जमातों की क़यादत देगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का इजलास कल फिर होगा। पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फार्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फार्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई को मुल्क भर से मैंडेट मिला, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त नताइज जारी नहीं किए। उमर अयूब बोले, पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती, छीनी हुई नशिस्तें वापस की जाएं। कराची में हमारी 18 सीटें एमक्यूएम को दी गई, इन सीटों पर हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन 2024 में मदर ऑफ ऑल रिगिंग हुई। सियासी बहरान का वाहिद हल फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 की तैयारी है। तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैरून मुल्क से बैठ के वो कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों की तस्वीर लगाकर, और इंसाइट किया जा रहा है 9 मई जैसे वाकयात को दोहराने के लिए। क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है, और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है। ये काम बंद कर दें। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 करना चाहती है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाकर आरोज और उनके खानदानों की जानें खतरे में डाली जा रही हैं। एक बार फिर मुल्क में आग लगाने का प्रोग्राम बन रहा है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इंतशार के जिम्मेदार बानिए पीटीआई हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये उसी साजिश की कड़ी है जो हम पहले भी देख चुके। अता तारड़ बोले, धांधली का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जहां जीत गए वहां जश्न और जहां हारे वहां धांधली का रोना। अज़मा बुखारी ने कहा, अनारकी फैलाई जा रही है, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत से शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। पीटीआई के साथ जो है को तावन करने की सिलसिला शुरू किया है। जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए उनके साथ इत्तेहाद करना, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, कुछ माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जिन पर धांधली का इल्जाम लगाया उन्हीं से इत्तेहाद समझ से बाहर है।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सियासतदानों को जाती मफादात एक तरफ रखकर अवाम के लिए सोचना होगा। सियासी इस्तेहकाम से पहले मौशी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। मुल्की मफाद के लिए ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा है, इसीलिए वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया गया। हुकूमत साजी के बाद सिक्का नवाज शरीफ का ही चलेगा। पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल, विफाक में मखलूत हुकूमत बनेगी। हमने पहले दिन रिजल्ट को माना, चाहे हमारे साथ धांधली हुई कराची में मुकम्मल तौर पे और पंजाब में किसी हल्कों में धांधली हुई, मगर हमने उसको हजम भी किया और हमने कहा कि इस रिजल्ट को माना जाए। अब ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे साथ भी धांधली हुई लेकिन जमहूरियत की खातिर हमने दिल थाम लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अजीब रिवायत चल पड़ी है कि वोट मिला भी है और मानना भी नहीं। कुछ लोग नताइज को मुतनासिब बनाना चाहते हैं। एक दो नशिस्तों वाली पार्टी को जमहूरियत सूट नहीं करती। मुस्लिम लीग नून गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। साद रफीक का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। इलेक्शन कमीशन से शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पीटीआई ने अपने अरकान से हलफ लेना शुरू कर दिया। मखसूस नशिस्तें भी इसी जमात के प्लेटफॉर्म से ली जाएंगी। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान। जेयूआई का हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। सरफराज बुक्टी कहते हैं धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। बलूचिस्तान में सरदार सरबलंद खान और हम इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। बोले जल्द सूबे में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देंगे। अख्तर मेंगल ने अपने दौर में करप्शन की इंतहा की, आज वो इसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और बदनाम तरीन इलेक्शन था। आप जानते हैं कि दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है। जमात इस्लामी का धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में पहले सिलेक्शन होती है फिर इलेक्शन। दुनिया में पहले इंतखाबात और फिर हुकूमतें बनती हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार शुरू हो जाता है। जिस माहौल में इलेक्शन हुए नफरत और तकसीम बढ़ गई। हुकूमत इसी को मिलनी चाहिए जिसे अवाम ने मैंडेट दिया। जाली इलेक्शन और जाली नताइज वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं। 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज और 25 को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली के 36 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहाट से शहरियार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पिशावर से शानदाना गुलजार और NA31 से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 सवाबी से शहराम तरकई और NA18 हरीपुर से उमर अयूब की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, सीनियर पार्टी क़यादत और वकला आमने सामने। फैसलों में मुसलसल तब्दीली होने लगी। बैरिस्टर गौहर खान के इंसाफ लॉयर्स फोरम के जरिए परवेज खटक से मुज़ाकरात। मुआहदे के तहत 9 मुंतखब अरकान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल होंगे। पंजाब में पार्टी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। सीनियर क़यादत ने बैरिस्टर गौहर खान को आज़ाद हैसियत से ही मैदान में खड़े रहने का पैगाम भिजवा दिया।
दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते, नताइज का ऐलान फॉर्म 45 के मुताबिक किया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाबी में कारकुनों से खिताब, कहा मुल्क मौशी बहरान का शिकार है, एक और इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे, कोई हमारा मैंडेट चोरी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के हलका पीपी 10 से चौधरी नईम एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 48,759 वोट लेकर कामयाबी समेटी, पहली बार इलेक्शन लड़ा और चौधरी निसार जैसे बड़े बुर्ज उल्टा दिए, हलके की हालत बदलने के लिए पुरआज़्म। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी सदारत करेंगे। इजलास में मेंबरान अलविदाई तकरीरें करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सुनो न्यूज की सुपर ट्रांसमिशन, किस खिलाड़ी में है कितना दम और कौन सी टीम है जरा कम, सब दिखाएंगे हम। लेजेंड क्रिकेटर्स के जानदार तबसरे और तज्जिए, देखते रहिए यकीन के साथ। निगरान वज़ीर आला पंजाब से लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद की मुलाकात, चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। पाकिस्तानी क्रिकेट को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का असल मकाम बहाल कराना है। जावेद मियांदाद ने कहा, खेल की बेहतरी के लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं। गैस और बिजली के भारी बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का जीना मुहाल। शहरियों का कहना है, होशरुबा महंगाई से पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल, हुकूमत ने भारी बिलों का बोझ भी गरीब अवाम पर डाल दिया। बच्चे पालें या बिल अदा करें, जाएं तो जाएं कहां। अवाम के टैक्सों पर अय्याशियां करने वाले हुक्मरान रहम खाएं और रिलीफ दें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तेज, कागान, नारान और शुगरान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान में 2 जबकि शुगरान में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी, मेन मरी रोड और राबता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। रेस्क्यू एहलकार मदद को पहुंच गए। चांगला गली, नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जनों देहातों की राबता सड़कें भी बंद। आजाद कश्मीर में कोटली और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान। मरी में बर्फबारी की पेशगोई पर सयाह एक बार फिर मलिका कौसार पहुंचने लगे। सर्द रातों में मॉल रोड की रौनकें दुबाला। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। पीटीएमए की ट्रैफिक हादसात और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर मरी इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत। मरी में 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। सयाहों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की हिदायत। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका और तीसरे नंबर पर इटली का शहर मिलानो। शकीक तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। अफगानिस्तान पर दोहा में एक और कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान शरीक, तालिबान गैर हाजिर। कतर के दारुल हुकूमत में आज से शुरू होने वाली 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी बैठक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस पे अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान पर बातचीत हो रही है। अभी तक अफगान तालिबान ने शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई। लिया के सहरा में ऊंट मेले ने रौनकें लगा दी। खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन सहराई जहाज शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। ऊंट डांस ने समा बांध दिया। शुरका के लिए फूड स्ट्रीट का एहतमाम भी किया गया। और
कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। अदबी मेले के तीसरे रोज 24 से जायद सेशन, सियासत, समाज, कानून और शहरी तरक्की पर मुकालमे, पैनल मुबाहिसे, दास्तान गोई, नज़म, अदब के सेशन मेले का हिस्सा, मुशायरा, परफॉर्मिंग आर्ट और दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गई। 11 किताबों की रुनुमाई। इवेंट का इख्तिताम कवाली नाइट से होगा।